हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री जो कि चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद लेकर आई हैं। तो इससे पहले आप लोग को भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितना बेसिक क्वेश्चन है बता चुके हैं, तो वो वाला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आज का वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसका आज हम आंसर बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्याख्या कीजिए, और एक नंबर दे रखे हैं यानी एक का क उपनिवेशवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। इसका आप लोग को उत्तर बताने बोल रहे। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। देखिए, एक का क का उत्तर है मेरा औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। फिर वन पैराग्राफ छोड़ के लिखना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। अब बढ़ते हैं एक का ख नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक का ख नंबर क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध में यानी फर्स्ट विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है। तो देखिए, इसका उत्तर होंगे कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्धों के दौरान कीमत तेजी से बढ़ रही है। 1913 से 1918 के बीच कीमत दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों के हालत बहुत ख़राब हो गए थे। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। फिर लिखना है 1918 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू वायरस की महामारी फैल गई, जिससे 120 से 130 लाख लोग मारे गए। चले फिर बढ़ते एक का ग नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक का ग नंबर क्वेश्चन है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो देखिए, इसका उत्तर होंगे भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध इसलिए करते थे क्योंकि, अब नंबर वाइज देखकर लिखना है। फर्स्ट नंबर, इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकता था। फिर नंबर 2 देकर लिखना है उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। नंबर 3 में लिखना है वह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। नंबर 4 में लिखना है अंग्रेजों शासन रॉलेट एक्ट लगाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। अब बढ़ते घ नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, घ नंबर क्वेश्चन है पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो देखिए, इसका उत्तर होंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला इसलिए किया। अब क्योंकि लिखने के बाद नंबर वाइज लिखना है। फर्स्ट नंबर लिखना है चौरा चौरी की घटना हिंसक हो चुकी थी, जिसमें आंदोलनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों की चौकी में जिंदा जला दिया गया।
फिर नंबर 2 देखकर लिखना है कि चोरी चौरा की घटना से गांधी जी काफ़ी परेशान हो उठे, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि लोगों को वे अब शांत नहीं रख सकेंगे। नंबर 3 में लिखना है असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। फिर नंबर 4 में देकर लिखना है वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों सरकार भी उत्तेजित हो जाएगी, जिससे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। ऐसे में उन्होंने 1922 में इस आंदोलन को वापस लेने की उचित समझा। चले फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तुम लोग घर जाओगे नहीं पढ़ोगे? कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो चलिए बढ़ते इसके उत्तर की ओर। देखिए इसका उत्तर होंगे कि सत्याग्रह के विचार का मतलब निम्नलिखित है और नंबर वाइज लिखना है। फर्स्ट लिखना है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना। नंबर 2 में लिखना है प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना संघर्ष करना। नंबर 3 में लिखना है अहिंसा के बल पर संघर्ष कर विजय प्राप्त करना। नंबर 4 में लिखना उत्पीड़क शत्रु ही नहीं अपितु सभी को हिंसा की उपेक्षा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करना। फिर नंबर 5 में लिखना है सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा का एक ढंग है जिसे अपनाकर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करने में अपनाई। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखी। ओके, तो इसका क नंबर दे रखे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना है। फिर नंबर ख में लिखना है साइमन कमीशन। तो चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। देखिए 3 का क नंबर उत्तर होंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और जयपाल किचलू गिरफ्तार होगी। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के वैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया। अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा का अवैध घोषित कर दिया, परंतु सभा हुई तब उसने वहाँ पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति की मौत होगी या मौत का शिकार होगी। इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अब देखिए 3 का ख है साइमन कमीशन के बारे में। 3 का ख नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन। तो इसका उत्तर होंगे 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत आएगा। इसलिए 1928 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया। इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, जबकि इसका उद्देश्य भारत के हितों की देखभाल करना था। अतः भारतीय ने इसका अलग अलग स्थान बहिष्कृत किया। अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों का दमन बड़ी क्रूरता से किया। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन कर रहे जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस ने भीषण लाठी प्रहार से लालाजी को कई गहरी चोट लगी, जिनके फलस्वरूप बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मनिया की छवि लिखी। चलिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना है। फिर बढ़ते चर्चा करें। देखिए चर्चा करें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद
उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुई। चलिए बढ़ते इसका उत्तर की ओर। देखिए यह चर्चा करेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए देखिए इसका उत्तर होंगे 1921 के असहयोग आंदोलन में समाज के अनेक समूहों में भाग लिया, जिसमें उल्लेखनीय है। और नंबर वाइज लिखना, फर्स्ट नंबर लिखना है कि नगरों के मध्य श्रेणी के लोग, दूसरा नंबर लिखना है ग्रामीण क्षेत्रों के किसान लोग, तीसरा नंबर लिखना है जंगली क्षेत्रों के आदिवासी लोग। फिर आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है 4 नंबर देकर कि बागान में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग। अब फिर नेक्स्ट लिखना है इन लोगों ने असहयोग आंदोलन में क्यों भाग लिया। ओके, तो फर्स्ट नंबर देकर लिखना है यदि लोग विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो उनका अपना बनाया हुआ माल तेज़ी से बिकेगा, जिससे नौकरी के कई अवसर खुलेंगे। फिर नंबर 2 देकर लिखना है कि उन्हें बड़े बड़े जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें कठोरता से लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारों के जुल्मों से निजात मिलेगी। फिर नंबर 3 देकर लिखना है उन्होंने बागान की जेल सामान 4 दीवारों से बाहर लाने की आज्ञा मिल जाएगी और दूसरे के बागान मालिकों की दास्ता और पशु समान व्यवहार से मुक्ति मिलेगी। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशिक के खिलाफ प्रतिरोध का क्या असरदार है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना है और 4 भी नहीं करना है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही लास्ट इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होंगे कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना से है। ठीक है, फिर लिखना है नमक का अमीर गरीब सभी उपयोग करते हैं, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। 1 पैराग्राफ छोड़ के लिखना है 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो गांधी जी ने अपने 56 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से डांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। 6 अप्रैल को वे डांडी पहुँची। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। फिर आपको 1 पैराग्राफ छोड़ के लिखना है स्टार देकर यह उपनिवेशिक के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नंबर 1 में इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजी को असहयोग बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। फिर नंबर 2 में आपको लिखना है यह यात्रा साबरमती से 240 किलोमीटर दूर डांडी में जाकर समाप्त होनी थी। गांधी जी की टोली यानी ग्रुप ने 23 दिनों तक हर लोग 10 मील का सफ़र तय किया। ओके, तो गाइज यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 2 का जितना क्वेश्चन दे रखे थे मेन क्वेश्चन उसका आंसर बता चुके हैं। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।